मोदी जी ने कहा है जिन लोगों ने हमको जेल में डाला था 9 महीना हम जेल में सजा काटे ना, वो लोग जो है अब जेल जाने वाले हैं। मनीष कश्यप को जिसने जेल के अंदर डलवाया, जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाया और जिसने मनीष कश्यप को 9 महीने तक जेल के अंदर रखा, अब उस व्यक्ति को जेल जाने का समय आ चुका है। पीएम मोदी, जो कि दुनिया के सबसे वरिष्ठ और सबसे नामी गामी पीएम कहलाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बिहार की राजनीतिक में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बेगुनाह को भी जेल के अंदर डाल देते हैं। जो भी उसकी सरकार में किसी प्रकार से आवाज उठाने का काम करते हैं भ्रष्टाचार पर, तो उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है, उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। तो अब वह पुल दूर नहीं जब उन लोगों को भी जेल के अंदर डाला जाएगा और उन लोगों के ऊपर भी एनएसए जैसी प्रक्रियाएं लग सकती है। पीएम मोदी ने मनीष कश्यप को लेकर के भविष्यवाणी करते हुए स्पष्ट रूप से कह दिया कि मनीष कश्यप आने वाले समय का बीजेपी का एक वरिष्ठ नेता होगा, बीजेपी का दिग्गज नेता होगा और इस बार वह स्टार प्रचारक थे। मनीष कश्यप के ऊपर जो तेजस्वी यादव की सरकार में जो घटनाएं घटी, जो एनएसए लगाया गया, एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के ऊपर जो एनएसए लगा, ये सबसे एक अजीब बात थी कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक यूट्यूबर, एक पत्रकार जो सिर्फ एक वीडियोस प्रसारित करता है और जो कि उस वीडियोस को साबित भी नहीं कर पाते कि वो वीडियो सही है या गलत है, और उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। जब कोर्ट तक पहुंचती है बातें तो कोर्ट पूरी तरह से क्लीन चिट दे देते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि कोर्ट से पहले ही जिन लोगों ने एनएसए लगवाया उन लोगों ने साजिश के तहत उसके ऊपर एनएसए लगवाया। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि जिस लोगों ने मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवाया, जिसने उसे जेल के अंदर डाला और जिसने उसका 9 महीना बर्बाद किया है, अब उन लोगों का मुश्किल जो है पूरी तरह से बढ़ चुका है और 7 जून बाद उन लोगों को जेल में डालने का जो सिलसिला है वो गंभीरता से देखी जाएगी। वर्तमान में तीसरी बार पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री हमारे देश के बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी वर्तमान में भी है और 4 तारीख बाद भी प्रधानमंत्री वही रहेंगे। लालू प्रसाद के खिलाफ बीजेपी ने भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने एक पत्र लेकर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत से अवगत कराया है। भाजपा ने कहा कि लालू यादव ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अब इसके तहत फिर से उसे जो है दंडित किया जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद हो या तेजस्वी यादव हो या मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो, उसके परिवार के जो भी सदस्य हो या फिर कोई भी भ्रष्टाचारी हो, बीजेपी का नेता ही क्यों ना हो, उन सभी की मुश्किलें तभी बढ़ती है जब वह किसी न किसी प्रकार से क्राइम करते हैं, किसी न किसी प्रकार से वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, किसी न किसी प्रकार से वह घोटाला करते हैं, तभी उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से जो है पीएम मोदी का डंका बजना शुरू होता है। और यही कारण है कि पीएम मोदी का डंका फिर से एक बार बजना शुरू हो चुका है। जो लोग लैंड फॉर जॉब स्कीम के दोषी हैं, जिन लोगों के ऊपर स्कीम का मामला दर्ज है, जिन लोगों ने जमीन के बदले नौकरी दी है, अब उनकी मुश्किलें और अधिक बढ़ चुकी है। 7 जून को राउस रेवेन्यू कोर्ट, दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि सीबीआई अपनी अंतिम चार्जशीट दायर करे और अंतिम चार्जशीट में सीबीआई ने जो बातें लिखी है उस बातें के तहत लालू प्रसाद समेत उसके परिवार के सभी सदस्य को आसानी से जेल की सजा हो सकती है। ऐसे में लालू प्रसाद की विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव बहुत टेंशन में जा चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बार बुरी तरीके से लोकसभा चुनाव में हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही जेल की बातें हुई, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ तौर पर बिहार की रैली, पाटलिपुत्र में जो रैली को संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब तक हेलीकॉप्टर का चक्कर काट रहे हैं तब तक वह सुरक्षित हैं और जैसे ही हेलीकॉप्टर रुकेगा वैसे ही जेल का सफर तय हो जाएगा। तो इसी को जैसे ही सुने उसके बाद तेजस्वी यादव ने धमकी देना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने धमकी दी कि हम बिहारी हैं और हम बिहारी किसी से डरते नहीं हैं, हम हरियाणा वाले से डरते नहीं हैं, हम गुजरात वाले से डरते नहीं हैं, हम पंजाब वाले से डरते नहीं, मतलब किसी से डरते नहीं हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के ऊपर एक और मानहानि का केस दर्ज होगा। जैसे ही आदर्श आचार संहिता खत्म हुई है और जैसे ही ये मामला 4 तारीख गुजरता है, वैसे ही
ही एक और मामला तेजस्वी यादव के ऊपर दर्ज हो जाएगा और वह मामला रहेगा जो है मानहानि का। ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष कश्यप के ऊपर भी इसी मामले के तहत केसेस दर्ज हुई थी। मनीष कश्यप के ऊपर भी आरोप लगा था कि मनीष कश्यप ने 2 राज्यों के बीच दंगा फैलाने का काम किया। मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में हो रहे एक मजदूरों पर कथित हमले को लेकर के जो वीडियो प्रसारित किया था, उस वीडियोस के तहत मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगा कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु और बिहार के बीच जो है रिश्ते खराब करने की कोशिश की। तमिलनाडु के सरकार से बिहार के सरकार को जो है टेंशन करवाने की कोशिश की। ऐसे में मनीष कश्यप के बाद अब जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ये घटना को अंजाम दिया, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम जो है गुजराती से डरते नहीं है और गुजराती को हम ठीक कर देंगे। इसका मतलब साफ है कि गुजरात और बिहार के बीच जो है दंगा फैलाने का काम कर रही है तेजस्वी यादव, और जिसके लिए तेजस्वी यादव के ऊपर भी अब एनएसए लगेगा और तेजस्वी यादव के ऊपर भी जो अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पीएम मोदी ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि मनीष कश्यप ने एक वीडियोस बनाया, मनीष कश्यप जैसे पत्रकार ने जब वीडियोस बनाया और उसने भ्रष्टाचार पर जब आवाज़ उठानी शुरू की, तो उसके ऊपर बिहार की करप्शन वाले सरकार ने, बिहार के भ्रष्ट सरकार ने, उस वक्त की सरकार ने, तेजस्वी यादव की सरकार ने, घोटालेबाज की सरकार ने एनएसए लगा दिया, उसे 9 महीने तक जेल के अंदर रखा। तो अब जो बिहार और जिस प्रकार से हरियाणवी और गुजराती वगैरह को सभी को जिस प्रकार से कह रहे हैं और जिससे कि बिहार और गुजरात के बीच संतुलन पैदा होने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में क्या उसके ऊपर सजा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर एनएसए नहीं लगनी चाहिए। तो दोस्तों अब जो है वो पल आ चुका है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि 4 तारीख का वो पल जैसे ही गुजरता है वैसे ही आरजेडी का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और वैसे ही जितने भी घोटालेबाज हैं उसे जेल के अंदर डाल देंगे। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार यूट्यूब चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। मनीष कश्यप ने खुद ही कहा है कि पीएम मोदी ने हमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि जैसे ही मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाला था, जैसे उसके ऊपर एनएसए लगाया था और जैसे उसको लंबे समय तक 9 महीने तक उसका समय बर्बाद किया है, वैसा ही पल अब आएगा और वैसे ही पल के तहत जो है तेजस्वी यादव समेत उसके परिवार के सभी सदस्य को, क्योंकि वह दोषी है और दोषी सीबीआई द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है, वैसे में सभी को जेल के अंदर डाला जाएगा। तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने घोटाला किया तो आज जेल में है, उसके बाद हेमंत सोरेन जो घोटाला किए तो जेल में है, वैसे ही बिहार में जिसने घोटाला किया है उसे भी अब जेल के अंदर डाला जाएगा। इस बात की प्रमाण अब पीएम मोदी ने स्पष्ट रूप से दे दी है और वो पल दूर नहीं, आज 2 तारीख है, 4 तारीख गुजरने दीजिए और सभी को जेल के अंदर डालने का जो सिलसिला है वो आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। फिलहाल मनीष कश्यप को काफी खुशी हुई कि मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो मनीष कश्यप का भाग्य खुल गया। जिस बदले को मनीष कश्यप कई सालों में पूरा नहीं कर सकते थे, उस बदला को पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने खुद मनीष कश्यप को इशारा कर दिया कि हम उस तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसका बदला ले लेंगे। मनीष कश्यप को कह दिया गया आप शांत रहो, बाकी का काम हम कर लेंगे। यानी कि पीएम मोदी ने मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने का पूरा फायदा दिया है। मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिला, लेकिन मनीष कश्यप को वो सभी बातें मिल गई जिसकी मनीष कश्यप को इच्छा थी। बस बिहार के विकास की बात है तो वो भी मनीष कश्यप ने मांग कर ली है। इस पर आपका क्या विचार है, आगे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।